राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पढ़ ले बेटा मौका है। मेरा नाम आकाश वाजपेयी है और आज जो है आपके लिए सीट टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसमें क्या करेंगे, जितने भी आपके कंपटीटिव एग्जाम हैं उनमें सीट टेक्नोलॉजी के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं अच्छे से, ताकि उनको पूरी अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे हमारी डेली क्विज होती है, तो उसको ज्वाइन कर लें। ठीक, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोई समस्या हो आकाश वाजपेयी इंस्टाग्राम पे सर्च करो, क्वेश्चन पूछो बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। नंबर भी हमने नीचे दे दिया है। अच्छा, एक और बात, हाँ, जो बच्चे अगर नहीं जानते हो तो हमने हॉर्टिकल्चर के लगभग 17-18 पार्ट आ चुके हैं, उनको देख लें, अच्छे से ट्रिक से बताइए हर एक क्रॉप, ठीक, उसको देख लें। इसके अलावा प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, ठीक। और जो बच्चे नए हो, भैया काहे नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, करो। और बच्चों के जितने आपके दोस्त हो, यार हो, सबके साथ शेयर करो, है ना। अब हम तुम्हारे लिए अच्छे से डिजिटल बोर्ड बनाए तो तुम अच्छे से करोगे, तो कहाँ पैसा खर्च कराओगे, है ना, ऐसे कर दो। चलो अच्छा, तो मजा की बात हो गई। आगे देखो, सीड टेक्नोलॉजी क्या है क्या सीड टेक्नोलॉजी? एक ऐसा मेथड है जिसमें कि जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल करेक्टर, ये चाहे जेनेटिक करेक्टर मान लो चाहे फिजिकल करेक्टर मान लो, उनमें अगर हम इंप्रूवमेंट कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो भैया वो सीड टेक्नोलॉजी कहलाती है। सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में जानो। भाई साहब एक बात बताओ, कोई सीड था, ठीक, वो जर्मिनेशन अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक, वो भैया जर्मिनेट हो गया तो भैया अच्छे से उत्पादन नहीं दे रहा है, उत्पादन दे दिया तो अच्छे से उसकी वो नहीं हो रही, क्या बोलते हैं उसे, प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। तो ये सब समस्याएं ना हो, इन सब समस्याओं के समाधान के लिए उनमें जो चीज़ें विकसित की जाती हैं, ठीक, जो अच्छे से टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें विकसित की जाती हैं, उसी को हम लोग, उसी का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, सीड टेक्नोलॉजी के में करते हैं। अब थोड़ी डिफिनेशन पे आ जाओ कि सीड टेक्नोलॉजी क्या है। सीड टेक्नोलॉजी इज द मेथड थ्रू विच द जेनेटिक एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड कुड बी इम्प्रूव्ड। भाई साहब, सीड टेक्नोलॉजी एक ऐसा मेथड है जिसमें कि जेनेटिक और फिजिकल कैरेक्टर सीड के इंप्रूव कर दिए जाते हैं, ठीक, सीधी बात। चाहे वो सीड प्रोडक्शन की हो, चाहे वो वैरायटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो सर्टिफिकेशन हो, ये सभी आ जाता है। अच्छा, सीड क्या होता है फिर जी? आपने सीड टेक्नोलॉजी बता दी, लेकिन सीड क्या होता है? सीड भैया देखो कुछ नहीं होता है। सीड का मतलब समझो कि एक फर्टिलाइज ओव्यूल को ही सीड बोलते हैं, सीधी बात। अब देखो, सीड इज डिफाइंड एज फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनिक प्लांट टुगेदर विद स्टोर ऑफ फूड ऑल सराउंडेड बाय द प्रोटेक्टिव कवर बाल। काहे चलोगे, काहे याद रखोगे, सीधा समझो फर्टिलाइज ओव्यूल जो होता है सीड बोलते होते हैं, ठीक है, यही पूछा जाएगा। आगे बढ़ो, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इन्हीं 10 क्वेश्चन के माध्यम से पूरी सीड टेक्नोलॉजी खत्म कर देंगे, ठीक, अच्छे सुनना। हाँ, एक और बात, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से जानते हो तो बेटा ये बेसिक से नहीं होगा आज, है ना। इसमें जो जिन बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है उनके लिए वीडियो रामबाण होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक। सीड टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, लेकिन थोड़ा बेसिक से नहीं होगा, ठीक। जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, और नहीं तो जो नहीं भी पढ़ चुके हैं इसको बार बार 4-5 बार वीडियो को सुन लेना, सिर्फ खाना खाते टाइम, किसी भी टाइम कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहना, पूरी जिंदगी सफल। हर एक, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, और बाई चांस आ भी जाता है तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में जब बेसिक पढ़ाएंगे तब कवर कर देंगे। अब देखो, पहला क्वेश्चन है प्योरिटी परसेंटेज इन फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड में प्योरिटी परसेंटेज कितना होता है? ऑप्शन सामने है, बार बार क्या बोले, 100%, 99.5, 99.5, 99, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका है बी ऑप्शन, 99.5%। अरे सर जी, फाउंडेशन सीड में टैग कैसा होता है? वाइट होता है, ठीक, अभी आगे बताएंगे, ये यहाँ पे रहने दो। अब देखो 100% किसकी होती है? तो जो न्यूक्लियस ऑफ ब्रीडर सीड होते हैं उनकी 100% होती है फिजिकल प्योरिटी, जो मतलब प्योरिटी परसेंटेज। 99.5 किसका होता है? फाउंडेशन का होता है, ठीक। अच्छा, और 99 किसका होता है? ये होता है सर्टिफाइड का, ठीक। कितना होता है? सर्टिफाइड का। ऊपर वाला क्या हो गया? न्यूक्लियस ब्रीडर का। 99.5 किसका होता है? फाउंडेशन का। और 99 किसका होता है? सर्टिफाइड का। आगे बढ़ो, मिनिमम फिजिकल प्योरिटी इन कुकर बिट्स। भाई साहब, कुकर बिट्स में मिनिमम फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? ऑप्शन देखो भैया, 95, 99, 96, 97%। बताओ कितनी? सही आंसर है बी ऑप्शन, दन से मारो, ठीक, 99%। जितने भी जो है कुकर बिट्स सब में 99% होती है। अच्छा, अब ये 95 किस में होती है? ये होती है आपकी गाजर में, ठीक, ठीक, डाकस कैरोटा, ठीक है, इसे बोलते हैं कैरेट, गाजर। अच्छा, 99 किस में होती है? ये जितने कुकर बिट्स सब में पाई जाती है, इसके अलावा ओकरा में भी पाई जाती है, जिसे हम लोग भिंडी बोलते हैं, ठीक। अच्छा,
अब देखो ग्राउंड नट पे होती है 96, कितनी होती है 96 होती है। और रेप सीड मस्टर्ड में होती है 97। रेप सीड मस्टर्ड के अलावा सिसमम जिसे हम लोग तिल बोलते हैं, इसके अलावा सोयाबीन में भी 97 होती है। और इसके अलावा जितनी क्रॉप्स हैं ज़्यादातर सब में 98 पाई जाती है, यानी कि 98% प्योरिटी पाई जाती है। खत्म बात, इतना ही आता है, बार बार सुन लेना ठीक। अब एक बार थोड़ी विवेकानंद थोड़ी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर सुन लेना। देखो, सीड शुड बी स्टोर्ड एट ए सेफ मॉइस्चर लेवल। सेफ मॉइस्चर लेवल पर सीड को कितने परसेंटेज मॉइस्चर पे स्टोर करना चाहिए? ऑप्शन 5%, 15 से 20%, 13 से 30%, 8 से 13%। ठीक, तो सही आंसर इसका है 8 से 13%, डी ऑप्शन। अच्छा, फिर जी 8 कब करते हैं, 13 कब करते हैं, जरा ये भी तो बताओ। आप तो ये बता दिए 8 से 13। देखो बाबा, 8% कब करते हैं सर जी? 8% करते हैं जब हमको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज करना होता है, लंबे समय के लिए। तो कितना करते हैं? 8% पे। आओ भाई साहब, अगर थोड़े समय के लिए रखना है, शॉर्ट टाइम के लिए रखना है, तो कितना रखेंगे? 13% रखेंगे, बात खत्म, आगे बढ़ो धन से। अब देखो, मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज इन मेज। भाई साहब एक रुको, हाँ, मेज में कितना जर्मिनेशन परसेंटेज होता है? ठीक, घर पे आए हुए तो पानी चेंज हो गया, जुकाम हो गया। हाँ देखो, ऑप्शन है 90, 75, 85, 60, 90, 75, 85, 60। ठीक, तो भैया मेज में कितना होता है? मेज में जो मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होता है, यानी जमा दर होती है, वो ए ऑप्शन 90% होती है। ठीक, इसको हम करवाएंगे, क्विज भी करवाएंगे। ठीक, 90% होती है। अच्छा, अब देखो बाकी ऑप्शन में क्या होगा? 75% किसमें होती है? 75% होती है जो हाइब्रिड बाजरा होता है, उसमें 75 होती है। इसके अलावा अरहर में 75 होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं पिजन पी, है ना, केदनस का जान बोलते हैं साइंटिफिक नेम बोले तो। मूंग जानते हो? मूंग बड़ा, हमें तो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल, आप लोगों को अच्छी लगती है। हाँ, मूंग, तो मूंग में भी कितनी होती है? 75% होती है। इसके अलावा मटर सबसे अधिक प्रोटीन, मटर, हाँ वैसे सबसे अधिक लीमाबीन में होती है, सब्जी बात करें, लेकिन मटर मानो तो मटर में भी क्या होती है? 75 होती है। इसके अलावा काउपी या लोबिया, है ना, तो लोबिया में भी आपका क्या बोलते हैं उसे, जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी होती है? 75 होती है। तो भैया 75 किस में होती है? 75 होती है हाइब्रिड बाजरा में, अरहर में, मूंग में, मटर में और काउपी यानी कि लोबिया, इन सब में कितनी होती है? 75 होती है। 85 फर्जी किसमें होती है? 85 बाबा हम बता रहे, सुनो तुम, 85 होती है वीट यानी कि गेहूं में, बारले यानी कि जौ में, शायद जौ को बारले बोलते हैं। अच्छा, एक होता है ग्राम यानी कि चना, सिसर एरिटनम काबुलियम, बता चुके हैं अच्छे से, इसमें भी कितनी होती है? 85 होती है। इसके अलावा रेप सीड मस्टर्ड, सर जी रेप सीड मस्टर्ड में आपने प्योरिटी कितनी बताई थी? देखो धन से ऊपर जाओ, प्योरिटी कितनी बताई थी? और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ धन से, हाँ 95%। ठीक, और नीचे आ जाओ, ये जो है मेज में कितनी होती है? अब जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है? ये होता है भैया रेप सीड मस्टर्ड में 85%, ये बात याद रखना। ठीक, अच्छा, इसके अलावा 95 97 था मेरे साथ, 97 था ऊपर वाला, हाँ वो प्योरिटी था। अब देखो 60% किसमें होती है? 60% होती है कॉटन में होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कपास, कपड़े पहनते हो। इसके अलावा सनफ्लावर, अरे भैया कॉटन के बाद सनफ्लावर आ गया, फिर वाटरमेलन, है ना, और इसके अलावा कैरेट और चिलीज, चिली यानी मिर्चा, कैरेट, वाटरमेलन, सनफ्लावर, कॉटन, सब में जर्मिनेशन परसेंटेज, जमाव दर कितनी होती है? 60% होती है। कॉटन पूछा गया है बाबू भैया, याद रखना। ठीक, अरे सर जी 65 तो ऑप्शन में नहीं है, वो भी बता दो, रह गया ना। तो 65 होती है उर्द में होती है, कालीफ्लावर में होती है और भिंडी में होती है। भिंडी का कई बार पूछा गया है, शायद इसमें ऑप्शन डालना भूल गए। 65 जो है भिंडी में होती है, याद रखना। सर जी तो 70 किसकी होती है? 70%, मतलब बीज जो है 100 किलो डाला लेकिन 70% जमा, है ना, तो 70% जो है जर्मिनेशन परसेंटेज किसका होता है? तो भैया वो होता है मूली का और बैगन का। बैगन मूली बेचारे कैसे हैं? 70% जम पाते हैं। अच्छा फिर जी 75% किसकी होती है? बता ही चुके हैं भैया, हाइब्रिड बाजरा की, अरहर की, मूंग की, मटर की और काउपी की। 80% किसकी होती है? सर जी ये नहीं बताया, अरे भैया बता रहे, सुनो, 80% होती है तुम्हारे हाइब्रिड ज्वार की, धान की, तिल की और लिनसीड यानी अलसी की। अलसी हो गया, तिल हो गया जिसे सिसमम बोलते हैं, राइस हो गया, है ना, और हाइब्रिड ज्वार। अब राइस में पैडी है, ठीक है, जरा दिमाग ना लगाना। हाँ, हाइब्रिड ज्वार इस समय कितनी होती है? 80 होती है। अरे सर जी सब हौच पौच हो गया, स्टार्टिंग में बता दो, बता देंगे, आराम से टाइम लेंगे। देखो पहले 90 था, 90 में क्या है? मेज, 90 क्या है? मेज। 90 के दशक में आदमी बड़े मजे करता था। आगे आ जाओ,
90 से थोड़ा सा कम क्या होता है? 85 होता है। तो 85 भी जान लो। 85 होता है हाइब्रिड ज्वार, ठीक, ज्वार। फिर उसके अलावा राइस, फिर सिसमम और लिनसीड, सिसमम, लिनसीड, राइस, ज्वार, कितना? 85। कितना? सॉरी, ये सब 80 होता है। एक मिनट, मेरी मिस्टेक, कोई बात नहीं, फिर से है। 85 किस में होता है? 85 होता है, सामने किताब रख लें ना, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। हाँ, 85 होता है वीट में, यानी कि गेहूं में, बारले में, ठीक, इसके अलावा ग्राम में, रेपसीड में और मस्टर्ड में। रेपसीड, मस्टर्ड, ठीक है। इस सब में कितना होता है? 85%। अब सर जी 85 से 5 और कम कर दो, 80 किस में होता है? तो 80 होता है वही जो भी बताया, हाइब्रिड ज्वार, राइस, सिसमम और लिनसीड यानी अलसी। इस सब में कितना होता है? 80 होता है। अच्छा फर्जी, अब 5 और कम कर दीजिए फर्जी। 75% किस किस में होता है बता दीजिए। बता तो दिए बेटा, कहाँ बताए फर्जी? बताए, सुनो। हाइब्रिड बाजरा में होती है जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी होती है? 75%। अरहर में कितनी होती है? 75%। मूंग में कितनी होती है? 75%। पी में कितनी होती है? 75%। काऊ पी में कितनी होती है? 75%। आगे बढ़ जाओ फर्जी, 5 और कम कर दीजिए। 70% किस में होती है ये बता दीजिए। बता रहे बिल्कुल, 70% किस में होती है? 70 होती है ग्राउंडनट में, सोयाबीन में, टमाटर में, प्याज में, रेडिस में, ब्रिंजल में। अरे फर्जी, स्टार्टिंग में तो रेडिस और ब्रिंजल ही बताए थे। लो, 2-3 और याद आ गए तो 2-3 और सुन लो। किस में होती है? ग्राउंडनट में होती है, सोयाबीन में होती है, टमाटर में होती है, प्याज में होती है, रेडिस में होती है, ब्रिंजल में होती है। बात खत्म। 70%। आगे बढ़ो फर्जी, 5 और कम, 65 वाला बता दीजिए। बिल्कुल सुनो, 65% जर्मिनेशन परसेंटेज किस में होता है? वो होता है उर्द में होता है, कालीफ्लावर में होता है और भिंडी में होता है। ये याद रखना, ठीक। और अगर 60% बात करें तो भैया कॉटन में, सनफ्लावर में, वाटरमेलन में, कैरेट में और चिली में। बस खत्म। इससे ज़्यादा आएगा क्या जर्मिनेशन परसेंटेज से ज़्यादा आएगा? नहीं आएगा। इसको 10 बार 15 बार फटाफट कान में ईयरफोन लगाए, सोते जगते सुनते रहना, याद हो जाएगा आराम से। बोले तो रट जाएगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कम अंडर स्केरिफिकेशन। अब भाई साहब, स्केरिफिकेशन ही क्या होता है? अरे सर जी, इससे पहले हमें बताओ स्केरिफिकेशन कहाँ से आ गया। सुनो बाबू भैया, देखो, डोरमेंसी जानते हो? डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी तो जानते ही हो कि जब उसको कंडीशन ना मिले तो भैया सुसुप्ता अवस्था में सीड चला जाता है, जर्मिनेट ही नहीं होता, उसे हम डोरमेंसी बोल देते हैं, ठीक। टेम्परेरी सस्पेंशन, ठीक, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बाइबल सीड, ठीक है। बाइबल सीड की जो टेम्परेरी सस्पेंशन होता है ग्रोथ में, उसे हम लोग डोरमेंसी बोल देते हैं, ठीक। अन्य अन्य भाषा में लिखा रहता है। अच्छा, ये कई कई रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं, आराम से सो रहा है मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं, टाइम आएगा तो जग जाएगा, ठीक। तो डोरमेंसी हो गई। तो डोरमेंसी को तोड़ने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक होता है फिजिकल, ठीक, और फिजिकल मेथड में ही आते हैं स्केरिफिकेशन आता है और स्ट्रेटिफिकेशन आता है, ठीक। स्केरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक। स्ट्रेटिफिकेशन को हम लोग एसिड में मैकेनिकल में भी डाल देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो जो स्केरिफिकेशन होता है उसी में इंक्लूड होता है एसिड, ठीक, जिसे हम लोग एसिड स्केरिफिकेशन बोलते हैं, मैकेनिकल भी बोलते हैं और फिजिकल भी बोलते हैं। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। सर जी आपने सिर्फ यही बताया, लेकिन ये होता कहाँ है? आपने ये तो बताया ही नहीं, ठीक। तो ये भी जान लो बेटा। देखो, पहला होता है स्केरिफिकेशन। लाओ एक 5 देखें। हाँ, होता क्या है स्केरिफिकेशन? स्केरिफिकेशन जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब, हमने एक सीड लिया, ठीक, और सीड को हल्के 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 हाथों से रब किया। रब करने के बाद उसमें हल्के जो सीड कोट होती है, वो हल्का सा जब रब करोगे तो उसमें एकदम से घर्षण उत्पन्न होगा और अंदर से भुजाएं जो हैं, अंदर तो जो उसके अंदर प्लाज्म भरा हुआ है वो एक्टिव हो जाएगा और डोरमेंसी टूट जाएगी। भाई तुम सो रहे हो, ठीक, तुमको कोई प्यार से अपने हाथों से धीरे 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 रब करता रहे और तुम जग जाओगे, ठीक। ऐसा स्केरिफिकेशन हो गया, ठीक। और अच्छा, तो इसी में कई तरीके होते हैं। कई लोग एसिड डाल देते हैं, भाई तुमने डाल देना है ना, तो उससे हो जाता है। कई लोग मैकेनिकल, कई मतलब डंडा लेके मारते हैं, ठीक, तो उससे जग जाता है। अब देखो एसिड में क्या करते हैं, जब एसिड स्केरिफिकेशन करते हैं, ठीक, तो उसके लिए क्या करना होता है, H2SO4 जानते हो, यानी कि अम्ल, अम्ल ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। जो H2SO4 को 100 ml H2SO4 1 किलो सीड के लिए आराम से घोल लो और उसको 2 से 3 मिनट के लिए सीड में डाल दो, या सीड जो है उसके अंदर डाल दो। आराम से 2-3 मिनट पड़ेंगे, फट से जग जाएंगे, ठीक, तो डोरमेंसी टूट जाएगी। तो ये हो गया एसिड। तो एसिड भैया किस में करते हैं? तो ये रोज है ना, गुलाब बेचारा बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अच्छे जो गुलाब होते हैं उन पर लोग एसिड डाल देते हैं, गलत करते हैं। अच्छा, ये इसमें क्या पाया जाता है? इसमें होता है स्केरिफिकेशन, एफिड वाला। मैकेनिकल किस में करते हैं? मैकेनिकल में क्या करते हैं? मैकेनिकल में कुछ नहीं, सैंड पेपर लिया और उसको हल्के से ऊपर रब कर दिया, आराम से सीडी जो है अंदर से वाइबल हो जाता है, जर्मिनेट होने लगता है, इसकी जो डोरमेंसी टूट जाती है। अच्छा,
हर जी ये किस में करते हैं, ये ज़्यादातर बिटर गार्ड में करते हैं, ठीक, बिटर गार्ड में बहुत करते हैं। इसमें सेंड और मतलब सेंड और सीड का जो रेशियो रखते हैं 2:1 रखते हैं, ठीक, 1 किलो सीड है तो 2 किलो सेंड डालोगे। अच्छा, और 5 से 10 मिनट तक लगातार उसको रब करते रहते हैं, पेपर में डाल के रब करते रहेंगे तो भैया आराम से टूट जाएगा। अच्छा, ये तो मैकेनिकल हो गया। एक होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। अरे सर जी गर्म पानी में डाल देते हैं, हाँ बाबू भैया डाल देते हैं, तुम भी जर्मिनेट हुआ हो जाओ, तुम्हारे अंदर भी पानी डाल दिया जाएगा। देखो हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, ये भैया बहुत इफेक्टिव है, ठीक, और ज़्यादातर लेग्यूमिनेसी जो क्रॉप है उनमें किया जाता है, ये बात जान लो। और इसमें करने के लिए क्या करते हैं, पानी को गर्म किया बढ़िया से, और उसमें जब पानी हल्का उबलने लगा, बॉयल होने लगा, तो उसमें सीड को डाल दिया, और सीड के कोट के हिसाब से बड़ा अगर नॉर्मल सीड है, सीड कोट हल्का है, ठीक, तो 1 से 5 मिनट के लिए, 1 मिनट को देखें चल रहा है, हाँ चल रहा है, हाँ देखो अगर सीड बिल्कुल हल्का है तो 1 से 5 मिनट तक डाला बाहर निकाल लिया। लेकिन अगर सीड कोट काफ़ी भारी है या काफ़ी कड़ा है ना, काफ़ी कठोर है, तो उसको जो है 60 से 80 मिनट तक डाले रहते हैं और फिर उसको निकालते हैं, आराम से जर्मिनेट हो जाता है। बंगाल ग्राम वगैरह जानते ही होंगे, ग्राउंड रट है ना, जितने लेग्यूमिनेसी ज़्यादातर ऐसे ही किए जाते हैं। अब देखो एक होता है स्ट्रेटिफिकेशन। अरे सर जी स्केरिफिकेशन तो बता दिया, 3 में आपने मेथड बता दिए, एसिड, मैकेनिकल और हॉट वाटर। अच्छा, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, फिजिकल तो हो ही गया, आपने हाथ से रब करना। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है जब डोर्मेंसी ड्यू टू एम्ब्रियो फैक्टर, जब उसके अंदर सीड के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है वहीं में अगर कोई समस्या होती है तो हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, ठीक। उसमें करना क्या होता है, उसमें कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, वार्म स्ट्रेटिफिकेशन, है ना, लीचिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, तो उनको हम लोग जागृत कर देते हैं। कैसे करते हैं, कोल्ड में क्या करेंगे, सीड को एक 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर रख देंगे और 2 से 3 दिन तक रखे रहेंगे आराम से। जो जब ज़्यादा ठंडी मिलेगी, अब तुम बहुत ठंडी में आराम से सो रहे हो, अब तुमको फ्रिज में डाल दें या AC ऑन कर दें इस टाइम, तो तुम्हारे तो बिल्कुल एकदम से जग के बैठ जाओगे, है ना, जग के बैठ जाओगे इस टाइम। तो 2 से 3 दिन तक उसको रखे रहते हैं, अंदर से जो है उसके एम्ब्रियो एक्टिव हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो ये ज़्यादातर चेरी में करते हैं, पाल्म में करते हैं और कोल क्रॉप में करते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे आओ, ये जो रिवीजन कर चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए है, ठीक, बेसिक में बहुत बेसिक से बताते हैं, फिर उसमें ये सब चीज़ें नहीं रहती। अब देखो एक होता है वार्म क्या होता है, मतलब गर्म, नाम से क्लियर है। इसमें क्या है, सीड को 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर पर रख देते हैं, ठीक, 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर पर। ये ज़्यादातर किया जाता है पैडी में, मतलब धान में किया जाता है। और अगर एक पाल्म ट्री होता है उसके अगर सीड रखने हो तो उसको भी 40 से 50 डिग्री पर रखेंगे, पर उसमें 2 महीने तक रखेंगे। यानी पैडी को कितने रखेंगे, पैडी को कुछ दिन तक रखेंगे, मतलब 4-5 दिन रखो काम चल जाता है, या कुछ दिन लिखा है फ्यू डेज। लेकिन अगर पाल्म ट्री की बात करें तो उसके सीड जो है भाई साहब 2 महीने तक रखने पड़ते हैं, तभी उसमें टूट पाती है। अच्छा, अब देखो लीचिंग और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक, इसमें आराम से पानी में डाल देते हैं और 3 दिन तक आराम से पड़ा रहने देते हैं, तो पानी नहीं उसके अंदर घुस जाता है, ठीक, फूल जाता है और इसके तहत जो है उसकी डोर्मेंसी टूट जाती है। अच्छा, कभी कभी टेम्परेचर पे ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो टेम्परेचर पे ट्रीटमेंट करने के लिए 2 तरीका होता है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के लिए ये किस में करते हैं, बस इतना जानो, लो टेम्परेचर करते हैं एप्पल है, ठीक, और तुम्हारा ज़्यादातर एप्पल पेयर में ही करते हैं, ठीक, लेकिन 5 डिग्री टेम्परेचर को में इसका लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक। अच्छा, अगर कहीं आपको लिखना भी हो तो लिख देना, प्लांट विच ग्रो इन टेम्परेट एंड कूलर क्लाइमेट, कूलर क्लाइमेट कंडीशन में, मतलब जितने प्लांट हैं जो कूलर क्लाइमेट कंडीशन में रखे जाते हैं वो कोल्ड या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से आराम से डोर्मेंसी तोड़ी जा सकती है। दूसरे होते हैं हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। तो हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट में आता है ब्लू वेल, ठीक, ब्लू बेल है, ब्लू वेल में समझना, ठीक है, हाइकोन्थोइड्स नॉन स्क्रिप्टा, ठीक, वैसे काम का नहीं है, ये जानो सिर्फ। अच्छा, ज़्यादातर जो जिसमें फ्लावरिंग वाला प्लांट नहीं होता, जिसमें अर्ली फ्लावरिंग आती है, उनमें अपनाया जाता है। या हम लोग कह सकते विंटर एनुअल, अगर पूछा जाए कि विंटर एनुअल्स में कौन सा ट्रीटमेंट अपनाया जाता है, तो हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट अपनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, ये बात क्लियर हो गई ना। तो स्केरिफिकेशन हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। अब देखो आगे बढ़ जाओ, हालांकि इतने क्वेश्चन आपके काम का भी है। अब लिखा सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो वीट में सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना होता है, ठीक। ऑप्शन 1:40 होता है, 1:40 होता है। दूसरा 1:20 होता है, यानी 1:20 होता है। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 1:70 और फिर है 1:10 से 12। अब देखो सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका 1:20 यानी सी ऑप्शन। लेकिन सर जी फिर 1:40 किसका होता है, तो ये भाई साहब कई का होता है। हमने ऑप्शन वही डाले जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम,
मतलब कि उड़द की दाल, मूंग की दाल, ठीक। इसके अलावा काउपी, लोबिया जानते ही हो। तो काउपी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, इनका जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:40 होता है, ठीक। अच्छा, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या होता है, कुछ बच्चे पूछेंगे। हाँ देखो बेटा, ये है कि जो सिंगल सीड बेड होती है उसमें सिंगल सीड होता है, उससे कितने सीड निकाले जा सकते हैं या कितने प्लांट निकलते हैं, जिससे कितने सीड निकलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। इट इज़ द नंबर ऑफ सीड टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल सीड, ठीक। व्हेन इट इज सोन एंड हार्वेस्टेड, जब वो एक बीज बोते हो तो उससे कितने बीज बन जाते हैं, ठीक। तो उसको हम लोग सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो बोल देते हैं। अच्छा भैया, तो 1:20 किस में होता है, वीट में होता है। पैडी में कितना होता है, पैडी में होता है 1:70, यानी 70 होता है, ठीक। अच्छा, और 1:70 के अलावा कभी कभी 1:80 भी लिखा रहता है, 1:80, 1:80। अच्छा, 1:20 किस में होता है, तो 1:20 तो हो गया वीट में। 1:40 किस में होता है, 1:40 जो है वो होता है ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम और काउपी में, ठीक। 1:70 बता ही दिए पैडी में होता है, ठीक। 1:10/12 किस में होता है, तो 1:10/12 जो होता है वो होता है ग्राम में, यानी चना में, ठीक। इतना याद रखना। अब कुछ और बता दें, इतने तो आपको याद ही रखना, ठीक। अब कुछ और सुन लो, जैसे कि मेज में कितना होता है, तो मेज में 1:80 से 1:100 होता है, ठीक। 1:80 से 1:100 होता है। दूसरा है सोरगम में कितना होता है, इसमें भी 1:100 होता है, यानी 1:100 होता है। बाजरा में कितना होता है, बाजरा में 1:200 होता है, यानी 1:200 होता है, ठीक। रागी में कितना होता है, काम का नहीं है, 1:80 से 1:100 इसमें भी होता है। तो मेज में और रागी में एक जैसा है। अच्छा, ग्राम में तो बता ही दिया, ब्लैक ग्राम बता ही दिया, काउपी में बता ही दिया। रेड ग्राम में कितना होता है, तो रेड ग्राम में भी 1:100 होता है, ठीक। सोरगम और रेड ग्राम में एक जैसा है। पटेटो में कितना होता है, पटेटो में 1:4 होता है, ठीक। सोयाबीन में 1:16 होता है। ग्राउंडनट में 1:8 होता है। कॉटन में 1:50 होता है। मस्टर्ड में 1:100 होता है। जूट में 1:100 होता है। तो जूट, मस्टर्ड, मेज और इसके अलावा रेड ग्राम, इन सब में 1:100 होता है, ठीक। याद रखना। वीट में 1:20 होता है, ठीक। पैडी में 1:70 से 1:80। इसके अलावा जो है रागी में भी 1:80 होता है, ठीक। ये ऐसी चीज़ें हैं, आराम से ईयरफोन लगाना, 10-15 बार सुनना, सब याद हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। अच्छा, फिर है सीड रिप्लेसमेंट रेशियो वीट में कितना होता है। अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो तुम्हारा थोड़ा बोरिंग चल रहा है, ठीक। लास्ट में अच्छे आएंगे, तो अभी बोरिंग चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। लिखा है सीड रिप्लेसमेंट रेशियो वीट में कितना होता है। ऑप्शन है आपके सामने है, सही आंसर आपको बताना है। तो सीड रिप्लेसमेंट जो रेशियो है वो वीट में होता है 40.3, ठीक। कितना होता है, 40.3। अच्छा, पैडी में कितना होता है, वो होता है 39.8। दूसरा ऑप्शन किसके लिए, पैडी के लिए। 64.68 इसमें होता है, ये होता है हाइब्रिड वैरायटी जो होती है मेज की, उसमें होता है, ठीक। और अगर 31.83 की बात करें तो ये होता है चना में, ठीक। किसमें होता है, चना में होता है। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और सुनो, जो हाइब्रिड ज्वार होता है उसमें 38.22 होता है, ठीक है। इसके अलावा उर्द जो होती है वो 37.97 होता है। इसके अलावा मूंग जो होती है उसमें 33.55, यानी 33.55, सॉरी इंग्लिश में भी बोल दे रहे हैं। मूंग में कितना होता है, 33.55 होता है। उर्द में कितना होता है, 37.97 होता है। अरहर में कितना होता है, 48.11 होता है, या 48.11 होता है, ठीक। ग्राउंड नट में सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना होता है, तो सॉरी सीड रिप्लेसमेंट रेशियो कितना होता है, तो ग्राउंड नट में होता है 25.24। कितना होता है, 25.24 होता है। और रेप सीड मस्टर्ड में कितना होता है, 68.03 होता है। इतना याद रखना। सोयाबीन भी अगर जान लो, सनफ्लावर जान लो, अच्छी बात है। सोयाबीन में कितना होता है, 38.17 सोयाबीन में होता है। और 38.22 जो होता है वो ज्वार के हाइब्रिड वैरायटी में होता है। सर जी थोड़ा टफ चीज़ हो गई, कोई बात नहीं, आराम से इसको भी सुनना, 10-12 बार सुनना। 10%, 20%, एक बार में 10% याद होगा, ठीक है। 10 बार सुन लोगे 100% नहीं याद हो जाएगा, याद तो हो जाएगा कम से कम, वरना सामने बैठ के रटोगे तब भी दिक्कत है, ठीक। जो इंपॉर्टेंट टिप हमने स्टार्टिंग बता दिया आपको। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर टैग डिनोट द फाउंडेशन सीड, ये स्टार्टिंग बता चुके हैं, सबको पता भी होगा। देखो, फाउंडेशन सीड का जो कलर होता है वो वाइट होता है, ठीक। क्या होता है, वाइट होता है। अब भैया गोल्डन येलो कितने किसका होता है, ब्रीडर का होता है, ठीक। ब्लू किसका होता है, सर्टिफाइड का होता है। और पर्पल किसका होता है, रजिस्टर्ड का होता है। बात खत्म, इसको तो यहाँ पर पढ़ने की भी जरूरत नहीं सर जी, ये तो हमें पता ही है। अच्छा, आगे बढ़ जाओ। एनएससी स्टेब्लिश्ड इन, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन से क्लियर है, ठीक, आपको पता भी है। जैसे कि ऑप्शन है
सबको पता होगा, सीधे आंसर बताओ। 1963 में हुई थी, 1963 में हुई थी। अब ऑप्शन हमने आपने डाले, मुझे बता दीजिए। जैसे कि 1966 में क्या हुआ था, इसमें जो है सीड एक्ट आया था। कब आया था? 29 दिसंबर 29 दिसंबर 1966, 29 दिसंबर 1966 में आया था सीड एक्ट, जो कि इनेक्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1969 में पूरी कंट्री में। अगर थ्रू आउट कंट्री की बात करें, सीड एक्ट का लागू हुआ तो 2 अक्टूबर 1969 यानी 2 अक्टूबर 1969 में। और आया कब? 29 दिसंबर 1966 को। 1953 में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन आया। ठीक, अब देखो 1959 में क्या आया? 1959 में पंचायती राज आया। ठीक, पंचायती राज आया। अच्छा, इसके अलावा कुछ और जान लो। 1908 में एओसी से, ठीक, आगे बता दें क्या होता है। अब देखो 1983 में क्या हुआ। 1983 यानी 1983 में जब भारत जो है विश्व चैंपियन बना था वनडे क्रिकेट में पहली बार, तो इस उसी टाइम जो है सीड कंट्रोल आर्डर आया था। क्या आया था? सीड कंट्रोल आर्डर 1983 में आया था। ठीक, 1983 में आया था। और सीड ईयर जो है वो सेलिब्रेट कब किया गया था? 1993 यानी 1993 में। सीड एक्ट कब किया गया था? 1993 में सेलिब्रेट किया गया था। अच्छा, सीड कंट्रोल आर्डर पास कब हुआ था? ये भी 1983 में हुआ था, बता ही दिया हमने। ठीक, अच्छा आगे बढ़ जाओ। विच आप वैसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में डालने वाले थे, लेकिन हमने कहा स्टार्टिंग में जो बोरियत हुआ वाला क्वेश्चन बच्चे सुन लेंगे, उसके बाद ही सुने सब क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग ऑफ वैरायटी ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अंडर द पीपीवी एंड एफआर एक्ट। जो प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट जो एक्ट था, वो भैया किसके द्वारा पास किया गया? एओसी, एओएसए, एनडीयूएस, एलेसा, या इनमें से या ए और बी दोनों? तो सही इसका आंसर क्या है? सही आंसर है एनडीयूएस टेस्ट। अब एनडीयूएस टेस्ट क्या होता है? देखो बेटा, एनडीयूएस होता क्या है? एन की बात करें तो इसे बोलते हैं नोवेल्टी। ठीक, डी मतलब होता है, आप इसे बोलते हैं डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक, यू होता है यूनिफॉर्मिटी, और एस होता है स्टेबिलिटी। ठीक, अच्छा अब देखो एओएस से क्या होता है? एओएस से होता है एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड एनालिसिस, जो कि 1908 में बना था। एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड एनालिसिस, जो कि 1908 में बना था। इलिसा टेस्ट जानते हो, 12 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो एनडीयूएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एन फॉर नोवेल्टी होता है। ठीक, अब देखो डी फॉर क्या होता है? जिसे बोलते हैं डिसनेक्टिवनेस। ठीक, या कभी कभी डिस्ट्रिक्टिवनेस भी बोल देते हैं। ठीक, ये फिर होता है यूनिफॉर्मिलिटी और स्टेबिलिटी। ठीक है, इसकी पीडीएफ ही दे देंगे, टेंशन ना लो। इसके अलावा कुछ डिफिनेशन है, जान लो। बैक क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? प्लियोट्रॉफी क्या होता है? डॉकेज क्या होता है? हेट्रोसिस क्या होती है? अब देखो बैक क्रॉस क्या होता है। क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, मतलब कि जो हाइब्रिड पैदा हुआ है उसकी किसी भी पेरेंट से अगर क्रॉस करा दोगे तो उसे बैक क्रॉस बोलेंगे, बात खत्म। ठीक, अब देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब जो कि हाइब्रिड पैदा हुआ है उसकी अगर होमोजाइगस रिसेसिव से अगर क्रॉस कराएंगे तो उसे टेस्ट क्रॉस कहेंगे। बड़े एग्जाम में आ चुका कई बार, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। ठीक, होमोजाइगस रिसेसिव से कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस, और वैसे अगर करा देंगे किसी से भी तो बैक क्रॉस। प्लियोट्रॉफी क्या होता है? एक सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन करेक्टर, एक कोई जीन जो है वो एक से अधिक करेक्टर को इफेक्ट करता है तो उसे प्लियोट्रॉफी बोलते हैं। ठीक, एक होता है डॉकेज। डॉकेज जो है इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सीड के जो इम्प्योरिटी परसेंटेज होता है उसे डॉकेज बोलते हैं। ठीक, और एक होती है हेट्रोसिस, यानी जो बालक पैदा हुआ है वो अपने माता पिता से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ठीक, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव हेट्रोसिस, नेगेटिव में तो नेगेटिव हेट्रोसिस। ठीक है, अच्छा फिर जी इतना तो आपने बता दिया। कोई और क्वेश्चन रह गया? बढ़िया। अब कई वैसे कोशिका से भी क्वेश्चन आते हैं कि कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? ठीक, या मियोसिस की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? तो प्रोफेज है। ठीक, क्रोमोसोम्स को हम लोग, क्रोमोसोम जो होते हैं एक बढ़िया मैनर में किस अवस्था में अरेंज रहते हैं? तो मेटाफेज में रहते हैं। ठीक, स्मॉलेस्ट फेज कौन सी माइटोटिक डिवीजन की? तो एनाफेज है। और लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है माइटोटिक डिवीजन की? तो इंटरफेज है। ठीक, याद रखना। अब देखो क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? पेचिटिन में होता है। ठीक, ये तो थोड़ी सेल की बात हो गई। अच्छा, राइस में जो सीड प्रोडक्शन करते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं? 200 रखते हैं, याद रखना। ठीक है, अच्छा डी टेफलिंग क्या होती है? मेज में जो मेल पार्ट होता है उसको हटाना डी टेफलिंग कहलाता है। ठीक है, मेज में करते हैं। अच्छा, बाकी रोप पुलिंग जो है वो राइस से संबंधित है। हाँ, एक आईपीएस में आया था क्वेश्चन कि मेल स्टेरिलिटी जो है बाजरा में कौन से जीन से होती है? तो टिफ्ट 23 ये होता है। काफी रिसार्च किसमें होता है? सोरगम में होता है। ठीक है, आप जानते हो। अच्छा, स्लो ड्राइंग सीड जो होता है, ज़्यादातर जो जितने पल्सेस के होते हैं सीड वो स्लो ड्राइंग होते हैं। इतने बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत?
कोशिश कीजिए, तुम्हारे क्वेश्चन फंस जाएंगे ज़्यादातर एग्जाम में। इसको भैया 10-15 बार देख जरूर लेना। हम 10-15 बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 10-15 बार हमें याद हो जाता है बालक। हम इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड किए हैं क्योंकि ये चीज़ें हम भी भूल जाते हैं। इसको हम भी कई बार सुनेंगे, हमको भी याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक, और इसको शेयर कर दो अच्छे से। ठीक है, राधे राधे। कोई दिक्कत हो हमें बताओ। ठीक, थैंक्स टू ऑल।